नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली एक करंट इवेंट के ऊपर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन ही पहले भारत के नए लोकपाल की नियुक्ति हुई है, ओम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत के इतिहास में ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। बिकॉज एक ऐसा पद जिसके लिए लंबे समय से संघर्ष चला और अंत में जाके अब 2019 में हमारे एक पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई है। तो चलिए, ये लोकपाल क्या है, लोकपाल वर्ड क्या है, लोकपाल किस टॉपिक से, करंट या पॉलिटी से रिलेटेड जो जीके से क्वेश्चन है वो कैसे निकल के आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल के टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हैं। देखिए, भारत के लोकपाल के ऊपर बात हो रही है और लोकपाल का अंग्रेजी शब्द होता है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन वर्ड का अगर हिंदी रूपांतरण किया जाए तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी बॉडी जो कि करप्शन के अगेंस्ट काम करे, जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में कार्य करती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग स्वीडन से हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में आ सकता है। 1809 में पहली बार स्वीडन में इसका इस शब्द को यूज़ किया गया और फिर धीरे धीरे भारत की राजनीति में भी इसका प्रभाव आने लगा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके बाद पहली बार सिंघवी कमेटी ने, है ना, लक्ष्मीमल सिंघवी जिन्हें पहली बार ये वर्ड यूज़ किया था। ये बहुत फेमस कांग्रेस लीडर हैं इस समय, अभिषेक मनु सिंघवी, ये उनके पिताजी थे। लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने इस शब्द का पहली बार यूज़ किया था और देश में लोकपाल होने की वकालत की थी। फिर देश में लोकायुक्त मतलब लोकपाल का एक ढांचा बनाया जाए, इसके लिए फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, फर्स्ट ARC रिपोर्ट थी जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि जी देश में एक लोकपाल नियुक्त होना चाहिए। और इसके तहत इसके बाद 1968 में पहली बार लोकपाल लागू करने के लिए बिल लाया गया, रेजोल्यूशन लाया गया लोकसभा में। और सब मिला के 2011 तक ये प्रक्रिया चलती रही। बार बार बिल लाए गए और करीब 9 बार ऐसी परिस्थितियां आई कि बिल लाए गए और किसी ना किसी कारण से वो पास नहीं हुए। बिकॉज इसमें इसका जो पैमाना था वो बड़ा था। इसमें भ्रष्टाचार पे बड़े पैमाने पे लगाम लगानी थी और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमियों की वजह से ये बात हो नहीं पाती थी। अंत में यूपी गवर्नमेंट ने 2013 में ये कानून बनाया और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पास कर दिया। ठीक है जी। वैसे अगर क्वेश्चन आए कि देश में पहला लोकायुक्त किस राज्य ने अपनाया था, तो महाराष्ट्र होगा 1971 में, याद रखिएगा। ठीक है, स्टेट्स में अगर बोला जाए, भारत का लोकपाल अब बना है। स्टेट्स में सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ बना? महाराष्ट्र में 1971। ठीक है, इसकी पीडीएफ में सब दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो कानून बना, इसी कानून के तहत इनका चयन किया गया है। अभी जो पिनाकी चंद्र घोष जी, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर भी हैं, उनको वर्तमान में जो बनाया गया है वो इसी कानून के आधार में बनाया गया है, 2013 वाले। ठीक है, इसी के तहत नियुक्ति की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन देखिए 2013 वाला आ गया कि एक्ट कब बना था? 2013 में बना था सर। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? 2 प्रावधान बड़े मेन आएंगे। इसकी फंक्शनिंग कैसी है और इसको नियुक्त कौन करेगा, इनको चयन कौन करेगा और कितने लोग बनेंगे, लोकपाल की कमेटी क्या होगी क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, चयन समिति, इनको कौन चुनेगा, है ना, लोकपाल को कौन चुनेगा? इसमें मेन 5 लोग हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, कमेटी बनेगी 5 सदस्यों की। किसकी? 5 सदस्यों की, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सदस्य के रूप में होते हैं लोकसभा के स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष, जैसे अभी कौन है, सुमित्रा महाजन जी। फिर विपक्ष में नेता, जो LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब नेता प्रतिपक्ष। वर्तमान में तो कोई है नहीं LOP, बिकॉज LOP पद लेने के लिए कम से कम 1/10 सीट होनी चाहिए, जरूरी है किसी पार्टी के पास। और फिर चौथे व्यक्ति कौन है? हमारे CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और 5वां व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड एक व्यक्ति हो सकता है। तो ये 5 लोग मिलके सदस्यों को चुनते हैं और किसका चयन करते हैं? 9 लोगों की एक बॉडी का, और वो होते हैं लोकपाल। क्या होते हैं? लोकपाल और उसका पूरा ढांचा। लोकपाल की जो संरचना होती है, इसमें 9 लोग होते हैं, जिसमें कि एक होते हैं चेयरमैन, प्रमुख, जिनको पिनाकी चंद्र घोष जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा 8 अन्य लोगों को चुना जाता है, जो कि 4 लोग उसमें जुडिशरी से आते हैं और 4 लोग नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन बन सकता है? जो इसका हेड है, जो इसका प्रमुख है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश
बन सकते हैं, या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के पूरे न्यायाधीश बन सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको एंटी करप्शन भ्रष्टाचार रोधी संस्थाओं में के लिए पॉलिसी बनाने का कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे। पिनाकी चंद्र घोष जो पहले बने हैं, कौन? पिनाकी चंद्र घोष। ये क्वेश्चन हर समय आएगा 6-7 महीने तक। वर्तमान में ये NHRC के मेंबर भी हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया और इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल कट टू कट छोटी सी वीडियो में मैंने बता दिया। अब इनके दायरे में होगा क्या, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा देश में जितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, सीधी कार्रवाई कर सकते हैं, सभी इनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इनके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री से लेके, ठीक है, सरकारी संस्थाओं के ग्रुप ABCD के सभी कर्मचारी तक आएंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी लोग इनके अंदर आएंगे। हाँ, कुछ लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है। किस किस को? विदेशी मामलों में इम्यूनिटी रहेगी, रक्षा के मामलों में इम्यूनिटी रहेगी, स्पेस रिसर्च के मामले में इम्यूनिटी रहेगी, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ मामलों में इम्यूनिटी रहेगी, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो भी रहेगी, है ना, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू जो भारत बंधा हुआ है उस मामलों में भी इम्यूनिटी रहेगी। तो इस छोटी वीडियो में लोकपाल से रिलेटेड जितने टॉपिक्स से इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आने थे ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, और इसको डिटेल में देखने के लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।